हेलो स्टूडेंट। अगला चैप्टर है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के अंतर्गत हम सीखेंगे कई टॉपिक हैं इंग्लिश के, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसी बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली इंग्लिश की, वोकैबुलरी जैसे शब्द हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा, लिखा है मैं कर सकता हूँ और करूँगा, आई कैन एंड आई विल। जैसे भी इसमें दिया है, इस पाठ के अंत में हम निम्न उद्देश्य पूरे करेंगे। यदि याद करेंगे कि हमने बचपन से कैसे अपनी भाषा पर महारत हासिल की थी, समझेंगे कि अंग्रेजी सीखने का क्या महत्व और इस प्रक्रिया में कठिनाई आने वाली है। अंग्रेजी सीखने का आत्मविश्वास जगाएंगे। ठीक, अंग्रेजी बोलने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पाठ में हम अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया को आसान करने के कुछ मज़ेदार तरीके जानेंगे। आपने देखा होगा कि बच्चे बड़ी सहजता से घर में बोली जानी भाषा सीख जाते हैं। 1 या 2 सालों में ही वे बहुत से शब्द याद कर लेते हैं और व्याकरण पर महारत हासिल कर लेते हैं। भला कैसे? उनकी सफलता का रहस्य निडर और निरंतर अभ्यास। हम भी अंग्रेजी सीखने के लिए यही रास्ता अपनाएंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे। जैसे ये आपके एक वृक्ष दिया है, ये देखो, जैसे कि इंग्लिश का किस हिसाब से हम बोलते हैं, सीखते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो देखो, ये एक वृक्ष के रूप में तो इसमें समझाया गया है किस तरीके से ये वर्क काम करता है। एनवायरनमेंट आपका पर्यावरण हो गया, कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया, इन तीनों को मर्ज करके आपका समाज जो है, आपकी लाइफ जो है आगे चलती है। सोसाइटी, कल्चर, एनवायरनमेंट। तो देखो, स्क्रीम, लिसन, सी, फी, फाइन एंड क्रॉस, मोटर, मूवमेंट, सोशल, एनवायरमेंटल, डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल प्रोसेस। यहाँ से देखो कम्युनिकेशन कैसे होता है, आई कांटेक्ट, वोकैबुलरी, मोटिवेशन, एफर्ट, प्रैक्टिस। तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी बात को, कम्युनिकेशन को किस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आई कांटेक्ट है, हम आई से, आँखों से अपना कम्युनिकेशन करते हैं। वोकैबुलरी शब्दों से, मोटिवेशन के द्वारा, एफर्ट प्रभाव पड़ता है, प्रैक्टिस रोज प्रयास करने से। तो ये सारी चीज़ें हैं याद है। जॉय ऑफ स्पीकिंग, लैंग्वेज कंप्रेहेंशन, और ये आपके दिया है ग्रामर, वोकैबुलरी और आर्टिकुलेशन। इन तीनों से मिलकर हमारी आगे की इंग्लिश बनती है। और ये दिया है देखो, मम्मी हैव मिल्क, आई वांट मिल्क, वांट कम मिल्क। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम शब्दों को किस तरीके से समझें। अब शब्दों को समझने के लिए हमें आगे जो हमारे शब्द होते हैं वर्ड के, तो हमें याद करने चाहिए डिक्शनरी, जिससे हमें आगे दिक्कत ना हो। और उन व्यावहारिक जीवन में जो शब्द हमें यूज किए जाते हैं वो यूज करना चाहिए। इससे हमारी इंग्लिश क्या होती है, मजबूत होती है। कहीं पे हम ऑफिस में जॉब करें या कहीं पे भी, तो हमें इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे इस टेबल में दिया गया है कि कम्युनिकेशन
के कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उनको पहचान कर हमें यहाँ पे लिखना है। और क्या करना है, कैसे करना है, तो वही तो कम्युनिकेशन के लिए क्या है, आपका माइक है और इसमें बोलना है, तो स्पीकिंग या लेक्चर। स्पीक करना या मोटिवेशन करना, वही है किसके द्वारा। ये देखो आपका फ़ोन, ये हेडफोन, फ़ोन से क्या है, बात करना। फर्स्ट लेटर क्या होता है, हेलो। तो ये कम्युनिकेशन का दूसरा, ये देखो यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं बोल कर, आराम साउंडिंग। कम्युनिकेशन का ये तीसरा। चौथा है क्या है, ये हमारा राइटिंग के द्वारा, लेटर के द्वारा, ठीक। और ये आपका है टेबल, और ये क्या है, कुछ सामान है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, उसको कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाए। और ये है, ये क्या है, एक नियोक्ता या लीडर है, या कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जो अपने मंच से बात कर रहा है, तो किसी को गाइडेंस दे रहा है, या कुछ भी हो सकता है, टीचिंग भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है, टेबल ऑन द, जब टेबल पे रख के ये, तो ये भी क्या है, तो ये सारे सिंबल्स क्या हैं, हमारे कम्युनिकेशन करने के ये पिक्चर्स हैं। इसके बाद है हमारा, क्या आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, क्या जो आपको अंग्रेज़ी बोलने में से रोकता है। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए किस तरीके से कहना है ना। क्या है, साइंस, फियर क्या है, डर क्या है। और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ वोकैबुलरी, ठीक। फियर ऑफ बीइंग, फन ऑफ इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, लैक ऑफ मोटिवेशन। ये सारे जो हैं क्या हैं, ये हमारा मनोबल गिराते हैं। ये वही चीज़ दी है यहाँ पे। तो हम इनका मनोबल कैसे मतलब बढ़ाएं, ऐसा मतलब अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं, तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे तभी हम आगे स्पेलिंग इंग्लिश बोल सकते हैं। और वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी हमें जब तक याद नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द याद नहीं करेंगे इंग्लिश में, तो तब तक हमारा जो है कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो हमें कम्युनिकेशन करते समय आपस में इंग्लिश में बोलना चाहिए। जो भी हो, मतलब जितनी भी हमें आती है उतनी हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए। ठीक, इसके बाद भी आगे ये टॉपिक में हम अगला बताएंगे इसी के बारे में।